दी। आज आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी और माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था तो उस विष का पान भगवान भोलेनाथ ने किया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, काफ़ी जलन हो रही थी। तो ऐसे में माँ काली के ही दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया था, तब जाकर विष की जलन शांत हुई थी। इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। इनकी आराधना करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ तारा का प्राकट्य मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हैग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रतन द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों और वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी ने अपनी पत्नी पर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वो स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की। आप अपने हाथों में खड्ग, नर, मुंड, वार और अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर करके आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वो विकराल रूप देखकर सारे देवता भय से आतुर होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। सारे देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का जो ब्रह्मचारिणी रूप है वह अपने भक्तों को आत्म नियंत्रण और तपस्या की सीख देता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम जिस प्रकार नाम से ही प्रकट होता है कि ये उनके जो तपस्विनी रूप है उसको दिखाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने अपने पिछले जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और बाद में निर्जल रहकर तप किया था। उनकी ये कठिन तपस्या ब्रह्मचारिणी रूप में प्रसिद्ध हुई। अतः भगवान शंकर ने उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह कथा सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, तपस्या और दृढ़ संकल्प को दिखाती है। और यानी कि अगर मन में सच्चाई है, अच्छाई है और हमारा संकल्प दृढ़ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो ये आप सुन रहे थे माँ ब्रह्मचारिणी और माँ तारा देवी की कथा। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।